वेलकम टू साइंस मस्ती। और साइंस मस्ती के अनदर वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ लेते हैं कॉमन साल्ट के बारे में। कॉमन साल्ट जिसका आप लोग NaCl कहिए या आप उसको सोडियम क्लोराइड कहिए तो बात एक ही है, या साल्ट कहिए तो बात एक ही है। अब ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसका क्या क्या यूजेज है और इससे क्या क्या चीज़ें जो हो सकती हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन साल्ट के बारे में कि कॉमन साल्ट आखिर है क्या। तो उन सारे चीज़ों से हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ कॉमन साल्ट इस प्रकार के अगर पिसा हुआ नहीं रहे तो आपको ऐसे इस प्रकार का मिलेगा। चलिए तो इसको सीधा हम लोग PDF से समझते हैं। टॉपिक कोई बड़ा है नहीं। कॉमन साल्ट इज अ विच यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फूड। कॉमन साल्ट वो है जो कि प्रिपेयरिंग फूड में यूज होता है। कॉमन साल्ट इज ऑल्सो नोन एज जस्ट साल्ट। कॉमन साल्ट सिर्फ साल्ट के रूप में भी पहचाना जाता है, जाना जाता है। द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड इज नोन एज न्यूट्रल साल्ट। कॉमन साल्ट और कॉमन साल्ट और सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको हम लोग न्यूट्रल साल्ट के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इसका pH वैल्यू क्या था, 7 था। आपको याद है, पिछले ही वीडियो में मैंने इस चीज़ को बताया था। हाउ कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन्ड। अब आता है क्वेश्चन कि कॉमन साल्ट आखिर ऑब्टेन कैसे होता है, कॉमन साल्ट आपको मिलेगा कैसा। कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कॉमन साल्ट जो होता है आपको ऑब्टेंड होगा सी वाटर से। किस प्रोसेस है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के प्रोसेस से आपको कॉमन साल्ट मिलेगा। रॉक इवेपोरेशन से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक क्या किया जाता है, गड्ढा बनाया जाता है। उस गड्ढा में सी वाटर को जमा किया जाता है। चूँकि सी वाटर का वाटर में मात्रा मिली रहती है NaCl की, तो आप क्या कीजिएगा कि उसको जमा करके जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो उससे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो मात्रा होगा सोडियम क्लोराइड का वो आपको निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद है कि रॉक साल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडर गोज डिपोजिट जस्ट लाइक कोयल। और कोयल की तरह ही, अब मानो कि कहीं पर समुद्र का पानी था और वो अचानक ख़त्म होने लगा धीरे धीरे, लेकिन वो क्या हुआ, इवेपोरेट होकर ख़त्म हुआ। तो उसके अंदर का जो सोडियम क्लोराइड था वो क्या हुआ, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जमा रह गया। तो वो उसे ही हम लोग रॉक साल्ट कहते हैं, जो कि कोयल किस तरह बनता है उसी सेम प्रोसेस से ये रॉक साल्ट भी बनता है। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, साल्ट बना सकते हैं। बी dig out today from the earth was formed when the ancient such dried up ancient seed, मतलब बहुत पुराना सीज होता है, डाइड अप बाय द इवेपोरेशन थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। मतलब जो हम लोग अभी माइन करते हैं, माइन मैंने खोद के निकालते हैं रॉक साल्ट को, वो कब हुआ होगा, जो बहुत साल पहले क्या हुआ होगा कि किसी कारणवश तुम्हारा जो समुद्र है वो सूख गया होगा। समुद्र के सोखने से उस रॉक साल्ट का निर्माण हुआ, लेकिन कितना समय लगा, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगे होंगे। यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट क्या यूजेज क्या है, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज होता है। तुम सोचोगे सर सोप में कैसे होता है, तो ये आगे जाकर इसके बारे में तुमको पता चलेगा। क्योंकि देखो हर चीज़ का, जैसे अब कोई हमको कहता है कि हमारा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल कितना छोटा सा है, तो हम लोग विश्वास करते हैं कि सेल से कहीं हमारा शरीर बना होगा, लेकिन रियलिटी है कि नहीं, सेल से ही हमारा शरीर बना हुआ है। तो उसी प्रकार जो सोप होता है वो सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl से मिलकर बना होता है। ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज इट इज़ यूज ड्यूरिंग विंटर में कोल्ड कंट्रीज में इट इज़ यूज टू प्रिजर्वेशन इन, कुछ छूट गया शायद उधर, क्या थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहा है कुछ, कि ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है, इसका रोड पर यूज किया जाता है। इसलिए रोड पर यूज किया जाता है क्योंकि
वहाँ पर क्या होता है कि पानी जो लगता है बारिश का या ठंडा ठंडा, मतलब आपको आइस गिरते हैं, बर्फबारी होती है, तो उस रोड जाम ना हो तो क्या किया जाता है, उस पर साल्ट को बिछा दिया जाए। अब कहोगे साल्ट को क्यों बिछाया जाता है, तो क्योंकि साल्ट का जो फ्रीजिंग होता है वो -16 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस से -16 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और जो जो तुम्हारा आइस होता है, आइस मात्र फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 6 डिग्री सेल्सियस क्या है, गर्मी मतलब बनाए रखेगा। तो गर्मी बनाए रखेगा तो साल्ट जल्दी से फ्रीज नहीं होगा, और जल्दी से फ्रीज नहीं होगा तो आपका जो रोड है, रोड पर चलने में आसानी होगी। तो विंटर जो सीजन होता है उसमें कोल्ड कंट्रीज होते हैं, उस कोल्ड कंट्रीज में आपको साल्ट को बिछा दिया जाता है रोड पर, ताकि रास्ता बाधित ना हो आइस के गिरने से। इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्प्शन, और ये प्रिजर्प्शन के रूप में भी पिकल्स में यूज होता है। आप पूछोगे क्यों, तो क्योंकि आप जानते हैं कि ये एसिड और बेस को क्या न्यूट्रलाइजेशन के तहत साल्ट बनता है। तो ना ही एसिड उस फूड को, मतलब उस पिकल को ख़राब कर सकता है, ना ही बेस कर सकता है। तो इस कारण इसका यूज होता है। इट यूज इन प्रिपेयरिंग फूड, और स्वाद के लिए, आप प्रिपेयरिंग फूड के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल। यह क्या रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि इससे ही दूसरा चीज़ बनता है। तो रॉ मटेरियल होता है केमिकल, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के लिए, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड मेटल। नाउ वी डिस्कस अबाउट दिस केमिकल फॉर्मूलाज फ्रॉम कॉमन साल्ट। अब हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि कॉमन साल्ट से कैसे बनेगा। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, कास्टिक सोडा, जो कि बनता है आपको सोडियम क्लोराइड से। कैसे बनता है, कॉमनली नोन एज, इसको कास्टिक सोडा से के नाम से भी जानते हैं। केमिकल फार्मूला NOH हो गया, इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल्स विच इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मेकिंग मेनी अदर केमिकल्स। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट बेसिक केमिकल है, जिसका यूज होता है कुछ स्टार्टिंग मटेरियल्स को बनाने के लिए, और कुछ अदर केमिकल्स का भी बनाने के लिए। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आगे जैसे जैसे जाओगे तो तुमको इस बात का कन्फर्मेशन मिलते जाएगा कि ये सब कैसे दूसरे केमिकल्स को बनाते हैं। It is used in many industries and hence produce on a large scale। यह मैनी इंडस्ट्री में यूज होता है, इसलिए इसको लार्ज स्केल पे फॉर्म किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा। अब देखो 2NaCl + 2H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 2NaOH, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कास्टिक सोडा है, और +Cl2 + H2 निकलता है। आपको ये पहले भी पता होगा, सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं। ये होगा आपको, अब आप इसको पीछे भी पढ़े थे कि 2NaCl + 2H2O जब इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत गुजरेगा तो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड +Cl2 + हाइड्रोजन गैस निकलेगा, मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस क्या है, निकलेगा इससे होकर। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि कैसे NaCl से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्शन हुआ। अब इसमें 3 चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है। एक है NaOH, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो रहा है Cl2 क्लोरीन गैस, और एक हो रहा है हाइड्रोजन गैस। ओ सर, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड जो 3 चीज़ को प्रोडक्शन कर दिया। एक प्रोडक्शन किया क्लोरीन गैस का, दूसरा प्रोडक्शन किया हाइड्रोजन गैस का, तीसरा प्रोडक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड।
अब आता है कि सर उल्टा हो गया, एनोड को यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिख दिया। तो बैटरी चूँकि इलेक्ट्रोलाइसिस के तहत जब भी होता है तो वो, या बैटरी या सेल के तहत जब भी होता है तो उल्टा हो जाता है। जो पॉजिटिव हम जिसको समझते हैं वो नेगेटिव, और नेगेटिव जिसको समझते हैं वो पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड। इलेक्ट्रोलाइसिस के क्रम में क्लोरीन गैस जो होता है एनोड पर प्रोड्यूस होता है, एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस ऑन कैथोड। हाइड्रोजन कैथोड पर प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कैथोड के नज़दीक में फॉर्म्ड होता है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। प्रोसेस जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस का सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, उसको हम लोग कहते हैं ब्राइन कहते हैं। और चोर एल्को चोर अति क्लोर एल्कोली प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर एल्कोली एल्केली प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस दिमाग में रखना है। क्लोर एल्कोली प्रोसेस कहते हैं जब NaCl2H2O के साथ मिलकर क्या क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को बना दिया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्राइन या चोर एल्कोली प्रोसेस भी कहते हैं। चोर एल्कोली प्रोसेस भी हम लोग इसको कह सकते हैं। चलिए, चोर एल्कोली प्रोसेस के बाद अब पढ़ते यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो अब इसका यूजेज पढ़ लेते भाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूजेज होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। इसका जो यूज होता है सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए होता है। अब ये कैसे होता है ये आगे जाकर पढ़ेंगे जब बेकिंग सोडा, अब वाशिंग सोडा, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इन सब का यूज होगा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयन। इसका आर्टिफिशियल टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने में भी होता है, जो कि रेयन है। रेयन के बारे में अपने 8 क्लास में पढ़ा होगा। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। इसका यूज जो होता है मैन्युफैक्चरिंग पेपर के करने के लिए भी होता है। पेपर का भी मैन्युफैक्चर इससे होता है। इट इज़ यूज इन प्योरीफाइंग बॉक्साइट और फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। अब जब बॉक्साइट का इसको आप जाकर पढ़िएगा 12th क्लास में, विभिन्न ओर को निकाला जाता है तो उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज़ डीग्रेजिंग मेटल। यह डीग्रेजिंग मतलब ग्रीसिंग करने का, मतलब फ्रिक्शन को कम करने का भी है। ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल को रिफाइल करता है। और मेकिंग डाइज और रंग बनाने में भी इसका यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जान गए कि NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो हमको क्या क्या मिला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब चलिए यूजेज ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का यूज देखिए। क्लोरीन इज यूज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम बैक्टीरिया। क्लोरीन की गोली देखते होगे डाला जाता है पानी में भी। तो पानी में अगर क्लोरीन का गोली डाल दोगे तो तुमको क्या होगा कि तुम्हारा जो पानी होगा बैक्टीरिया से बच जाएगा। क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का यूज ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में भी होता है। उसके बाद है क्लोरीन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन का जो यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर के प्रोडक्शन में भी होता है। क्लोरीन इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी क्लोरीन का प्रयोग होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इट इज यूज टू मेक प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVC कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा इसको। पेस्टिसाइड्स का मतलब कीट को मारने वाला। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CSPS और CFCS नेचुरल रिसोर्सेज में आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में बताए थे। और उसके बाद क्लोरोफॉर्म होता है बेहोश करने की दवा। चलिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड पेंट्स एंड ड्राई कार्बन टेट्राक्लोराइड और इस समय भी होता है इसका यूज। क्लोरीन इज यूज टू मेकिंग सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग सच एज ट्राईक्लोरोइथेन। अब इसका जो यूज होता है क्लीनिंग में भी कर सकते हैं हम। चलिए, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन के बारे में पढ़े, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़े। अब यूजेज हम लोग क्लोरीन का भी पढ़ लेते हैं यूजेज में। तो यूजेज ऑफ क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजेनेशन ऑफ ऑयल्स टू ऑब्टेनिंग सॉलिड फैट्स कॉल्ड वेजिटेबल घी और मार्गेराइन। आपको अगर वेजिटेबल घी चाहिए या मार्गेराइन चाहिए, फैट्स चाहिए, तो उसको भी ऑब्टेन करने में आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हाइड्रोजनेशन क्या चीज़ है, तो ये सब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास के टॉपिक से ये सब आप उसमें जरूर पढ़िएगा। इट इज़ यूज्ड इन
प्रोडक्शन ऑफ HCl अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर। ये जो होता है हाइड्रोजन का यूज होता है अमोनिया और फर्टिलाइजर में भी, मेथनॉल में भी यूज होता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट। और हाइड्रोजन जो होता है बहुत पावरफुल भी होता है, तो इसका फ्यूल के रूप में भी यूज होता है रॉकेट्स में। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइंड, और हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइंड होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी निर्माण करता है। यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर ट्राई प्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन। मतलब गैल्वेनाइजेशन मतलब उस पर कोई परत चढ़ाने से, रंग का किसी का या किसी भी मेटल का परत चढ़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसके पहले उसको आपको साफ करना पड़ेगा HCl से। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक, टेक्सटाइल, डाइंग एंड टर्निंग इंडस्ट्री। इसका जो यूज होता है किस किस में होगा, मेडिसिन्स में, कॉस्मेटिक्स में, कॉस्मेटिक का मतलब समझते होंगे आप लोग, टेक्सटाइल में, डाइंग में, इन सब, और टैनिंग इंडस्ट्री में भी होता है इसका यूज। चलिए, HCl यूज इन मेकिंग प्लास्टिक लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। HCl जो होता है वो यूज होता है PVC में भी, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी। सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, अ ब्लीचिंग एजेंट प्रोड्यूस बाय कम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कोई पूछ देवे, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के मिलने से क्या बनता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको NaClO कहते हैं। चलिए, होप आपको ये वीडियोज अच्छे लगे हों, समझ में आया हो और आप इंजॉय भी किए हो। दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने अब सिर्फ साल्ट का भी टॉपिक सारे पढ़ चुके हैं, सिर्फ वाशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, और एक बच गया बेकिंग सोडा। तो 4 टॉपिक है जिसको एक वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। और होप आपको वीडियोज अच्छा लगे हो, और इस तरह से इस वीक तक, जैसा मैंने कहा था, इस वीक तक आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया और अगले वीक को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी खत्म हो जाएगा। देखो आपका क्या टॉपिक हटाया गया, रिमूव किया गया, वो बात की बात है। पहले आप सारा सिलेबस कवर कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन ही है तो क्या हुआ, पढ़ना तो सब है, सब पढ़ लो। उसके बाद जो टॉपिक हटाया गया रहेगा उसको बता करके, हाँ इतना को नहीं पढ़ना है ज़्यादा, उसको हटा दिया जाएगा, बात खत्म। चलिए, आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, ज़रूर बताएं हमें।